प्रवक्ता वाणिज्य आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे जो चर्चा का विषय है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिद्धांत किसी विषय के आधारभूत सत्य होते हैं जो उस विषय को समझने में तथा कार्य के परिणाम को प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत का विकास को हम प्रबंध का प्रारंभिक स्वरूप, क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत, क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी, ठीक है, 9 क्लासिकी सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान मार्ग, प्रबंध विज्ञान एवं आधुनिक प्रबंध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रबंध के सिद्धांत का जो प्रारंभिक स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, करीब 3000 से 4000 ईसा पूर्व में या 2900 ईसा पूर्व में मिस्र के एक शासक के पास एक पिरामिड का निर्माण कर रहे थे जिसमें 1 लाख आदमियों की आवश्यकता थी और 20 वर्ष तक उनको कार्य करने की आवश्यकता थी कि 20 वर्ष तक वो कार्य करेंगे और 1 लाख आदमी जब मिलकर 20 वर्ष तक कार्य करेंगे तब जाके वो पिरामिड तैयार हो पाएगा। कहते हैं कि ये आसपास के कई गांवों में हथौड़ों की चोट भी सुनाई देती थी। तो ऐसा जो संभव है प्रबंध के द्वारा ही संभव है, प्रबंध के सिद्धांतों से ही संभव है। तो जो प्रबंध का प्रारंभिक स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है करीब 3000-4000 ईसा पूर्व से। इसके बाद हम प्रबंध के विकास के क्रम में प्रबंध के क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत या प्रतिष्ठित प्रबंध सिद्धांत की चर्चा करते हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी, क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी के अंतर्गत विवेकशील आर्थिक विचार, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, अफसरशाही संगठन शामिल है। विवेकशील आर्थिक विचार का मतलब कि कोई व्यक्ति मूलतः आर्थिक लाभों से प्रेरित होकर कार्य करता है। विवेकशील आर्थिक विचार क्या कहता है? कोई व्यक्ति मूलतः आर्थिक लाभों से प्रेरित होकर कार्य करता है। जैसे कि किसी संस्था में कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसे आर्थिक लाभ से प्रेरित होकर के उसको उस काम के बदले वेतन मिलेगा या मजदूरी मिलेगी, ठीक है। और क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत में हम वैज्ञानिक प्रबंध जो F.W. टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा प्रशासनिक प्रबंध की भी हम चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। वैज्ञानिक प्रबंध का जो जोर है साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसाइज कि उत्पादन के सर्वोत्तम ढंग पर जोर देना। इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध में गति अध्ययन, समय अध्ययन के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, या उत्पादन की ऐसी प्रणाली की खोज करना जिससे न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत प्रशासनिक प्रबंध जो फ्योल एवं उनके समान विचार रखने वाले सिद्धांतवेत्ताओं ने प्रस्तुत किया। प्रशासनिक प्रबंध के अंतर्गत पद एवं व्यक्तियों को एक सक्षम संगठन में परिवर्तित करने के लिए या पद एवं व्यक्तियों के आधार पर संगठन की रचना के निर्माण पर जोर दिया जाता है। फ्योल ने 14 सिद्धांत प्रशासनिक प्रबंध के संदर्भ में प्रस्तुत किए जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके अलावा क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत अफसरशाही संगठन जो मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया कि गलत अधिकारों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप या प्रबंधकीय अनियमितताओं को समाप्त करने के मार्ग की खोज की जिससे उत्पादन की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। चूंकि ये जो क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है,
ठीक है, या प्रशासनिक प्रबंध हो गया, वैज्ञानिक प्रबंध हो गया, अफसरशाही संगठन। देखा जाए तो यह औद्योगिक क्रांति का युग था, कारखाना प्रणाली का युग था। बड़े पैमानों पर उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को महत्व दिया गया। श्रम विभाजन का मतलब कि कार्य को श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण कि कार्य को व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उन्हें वितरित करना। ठीक है, हम आज आपको ये श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण का उदाहरण दे आप ही के स्कूल को लेकर कि जो गणित के विशेषज्ञ हैं वो गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान के विशेषज्ञ विज्ञान पढ़ाते हैं, हिंदी के विशेषज्ञ हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से संगठन में जो अकाउंट का विशेषज्ञ है वो अकाउंट का कार्य देखेगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट का विशेषज्ञ मैनेजमेंट का कार्य देखेगा, प्रबंधन का कार्य। ठीक है, इसी तरह से जो फाइनेंस का विशेषज्ञ वो फाइनेंस का कार्य देखेगा। ठीक है, मार्केटिंग का विशेषज्ञ मार्केटिंग का कार्य देखेगा। या इसके अलावा मानव मशीन के बीच पारस्परिक संबंध, चूंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करना था। ठीक है, तो इसके लिए मानव मशीन के बीच पारस्परिक संबंध की आवश्यकता महसूस की गई। और क्लासिकल थियरी या प्रतिष्ठित प्रबंध सिद्धांत लोगों के प्रबंधन पर आधारित था। ठीक है, तो क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत हम विवेकशील आर्थिक विचार, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, अफसरशाही संगठन का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद है नौ क्लासिक सिद्धांत या न्यू क्लासिकल थियरी, मानवीय संबंध मार्ग। ये 1920 से 1950 के बीच हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। न्यू क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार या मानवीय संबंध मार्ग, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अनुसार कि मानव मात्र अधिकार या नियम से ही बद्ध होकर कार्य नहीं करता या आर्थिक प्रलोभन के ही परिणाम स्वरूप कार्य नहीं करता, बल्कि वह अपनी विवेक से कार्य करते हैं। उनकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं या सामाजिक आवश्यकताओं या प्रेरणाओं एवं दृष्टिकोण से भी वो निर्देशित होते हैं कि जिनसे हम कार्य करा रहे हैं वो पशु नहीं, क्या है, मानव है। और मानव की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, उनकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, तो प्रेरणाएं हैं, उनके अपने दृष्टिकोण हैं जिससे वो प्रभावित होकर कार्य करते हैं। इसके आगे व्यवहारिक विज्ञान मार्ग या संगठनात्मक मानवतावाद। इसके अंतर्गत आपके मैकग्रेगर हो गए, मैस्लो हो गए, हर्जबर्ग हो गए, इन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के सिद्धांत को विकसित करने के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया। अगला है आपका प्रबंध विज्ञान या परिचालनात्मक अनुसंधान। तो प्रबंध विज्ञान प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए संबंधित तकनीक के उपयोग, प्रचालन एवं अनुसंधान पर बल देता है। जैसे आपके कि प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए रेशियो एनालिसिस है, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण है। इसके आधार पर वह प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए एक तकनीक प्रदान करता है। ठीक है, कि निर्णय लेने का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, या जो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है और उनकी सहायता से हम किस प्रकार से सर्वोत्तम निर्णय ले सके या सर्वोत्तम विकल्प का हम चयन कर सके। उपलब्ध संसाधनों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन का मार्ग प्रस्तुत करता है। आधुनिक प्रबंध मैनेजमेंट। आधुनिक प्रबंध एक जटिल प्रणाली, संगठन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। जैसे मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी, प्रणाली, या मैंने बताया था कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रक्रिया जब कार्य को आप छोटे छोटे चरणों में
बांट कर करते हैं, या एक चरण के पूरा होने के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाता है। जैसे कि प्रबंध के अंतर्गत नियोजन के बाद आपका संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, अभिप्रेरण है, ठीक। और इन सभी चरणों का लक्ष्य या सभी पदों का लक्ष्य क्या है? संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो आधुनिक प्रबंध एक संगठन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, या प्रबंध एक प्रणाली प्रक्रिया से संबंधित है जिसका लक्ष्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रबंध के सिद्धांतों का विकास के क्रम में प्रबंध का प्रारंभिक स्वरूप जो हमारे समक्ष 3000 से 4000 ईसा पूर्व के लगभग प्रबंध के सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं। इसके बाद क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत आपके विवेकशील आर्थिक विचार हैं कि लोग मूलतः आर्थिक लाभों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध FW टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन के सर्वोत्तम ढंग पर जोर देना है, ठीक है। प्रशासनिक प्रबंध के क्षेत्र में फियोल ने 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए जो पद एवं व्यक्तियों को एक सक्षम संगठन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग ढूंढने का प्रयास करता है, सर्वोत्तम मार्ग ढूंढने पर बल देता है। अफसरशाही संगठन मैक्स वेबर ने अधिकारों के गलत प्रयोग, प्रबंध की अनियमितताओं को समाप्त करने के मार्ग की खोज की, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि जो क्लासिकल प्रबंध जब हमारे समझ प्रस्तुत होता है तो ये औद्योगिक क्रांति का युग था। कारखाना प्रणाली का उदय हो रहा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई, तो जिसके कारण से श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर दिया गया। नौ क्लासिकल सिद्धांत के रूप में कि मनुष्य केवल नियम से या आर्थिक प्रलोभन से या अधिकार श्रृंखला के कारण ही कार्य नहीं करते, बल्कि उनकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, प्रेरणाएं हैं, उनके अपने दृष्टिकोण हैं जिससे वो प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जिससे वो निर्देशित होते हैं। व्यवहारिक विज्ञान मार्ग के अंतर्गत मैग्रेगर है, मैस्लो है, हर्जबर्ग है, इन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के ज्ञान का, मनोविज्ञान का प्रयोग किया, ठीक है। प्रबंध विज्ञान ये प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए एक तकनीकी के उपयोग एवं प्रचालन अनुसंधान पर यह बल देता है, जैसे आपके रेशियो एनालिसिस हो गए, BEP हो गए, तो इसकी सहायता से प्रबंधक निर्णय लेते हैं, ठीक है। आधुनिक प्रबंध मैनेजमेंट संगठन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। तो प्रणाली मैंने आपको बताया कि प्रणाली का मतलब कि जिस तरह से प्रबंध एक प्रक्रिया है, और प्रबंध को अगर हम प्रणाली कहें तो प्रबंध की जो प्रक्रिया है, जैसे आपका नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण होगा, इनका लक्ष्य क्या है कि संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना। नियोजन का भी उद्देश्य है कि संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना, इसी तरह से निर्देशन का भी, नियंत्रण का भी, संगठन का भी, ठीक है। तो इसी तरह से प्रबंध का उद्देश्य कि संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करें, या प्रबंध के अंतर्गत हम चाहे नियोजन कर रहे हो, निर्देशन कर रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो या अभिप्रेरण कर रहे हो, सबका लक्ष्य है प्रबंध के संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आज के लिए बस इतना ही।